अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर 3 उठा रहे हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 15 है, क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ और हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल को कैसे बनाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन। जब हमें तमाम साइड्स की लेंथ गिवन हो, दी गई हो, तो फिर हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए पेज नंबर 119 में कंसीडर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दी गई हैं। मैयर AB लाइन हमें दी गई है इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मैयर BC लाइन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इन मैयर CA लाइन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि AB, BC और CA लाइन हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए जरा हमने करना क्या है, हमने ABC ट्राइंगल ड्रा करनी है, उसके लिए हमें 3 साइड्स गिवन है। तो जब हमें 3 साइड्स गिवन होंगी S, इसका मतलब है कि जब हमें 3 साइड्स गिवन होंगी तो फिर हम एक ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें AB लाइन कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने AB लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। हमने AB लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखते जाना है। जैसे कि मैंने अभी AB लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रा की है, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, टेकिंग A एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमने A को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रा करनी है। आप दोनों में से A साइड भी ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं। अब मैंने स्केल पे रख के जो कंपास है उसको 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलने के बाद आपने क्या करना है, कंपास की नोक यहाँ पे रखनी है, A पे रखनी है, और जितनी आपने कंपास खुली हुई है एक आर्क लगा देनी है 4 सेंटीमीटर की, वो ये मैंने लगा दी। Taking A as center and draw an arc of radius 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, अब हमने B को सेंटर लेना है। Taking B as center, B को सेंटर लेना है and draw an arc of 6 सेंटीमीटर which intersect the first arc at point C। अब मैंने कंपास पे रूलर पे कंपास को 6 सेंटीमीटर खोल लेना है। खोलने के बाद मैंने कंपास को B पे रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है जो कि पहले वाली आर्क को पॉइंट C पे कट करेगी। अब मैंने क्या किया है, B को सेंटर लेना है, B को सेंटर लिया है और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई है ये। अब ये दोनों आर्क्स यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को मैंने C का नेम दे दिया है। B को सेंटर लेके मैंने एक आर्क लगाई है 6 सेंटीमीटर की विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट C। अब हमने A to C and C to B with the scale the ABC is required triangle। अब ये हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ABC क्या बन गई है, एक ट्राइंगल। जब हमें 3 साइड्स गिवन थी तो हमने ट्राइंगल ड्रा करनी थी, यानी कि AB हमें दिया गया था 8 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर ली। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगला देखें, जब ये था जब हमें 3 साइड्स गिवन होंगी। अब जब हमने करना है कि जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल हमें दिया गया होगा, तो फिर हम कैसे ड्रा करेंगे, यानी कि SAS ट्राइंगल। SAS ट्राइंगल कैसे ड्रा करेंगे, जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल
दिया गया होगा। अब देखिए जरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। कंसीडर ट्रायंगल ABC व्हेन मेजर एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको दो साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, तो अब आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने AB लाइन ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर। AB लाइन हमने ड्रा कर ली 6 सेंटीमीटर। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एनी एंगल ऑफ 120 डिग्री बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर और कंपासेस एट पॉइंट A such that मेजर एंगल BAD इक्वल टू 120 डिग्री। आपने एंगल बनाना है पॉइंट A पे, प्रोट्रैक्टर से बनाई या कंपास से बनाना भी आपने सीखा हुआ है, तो जिस मर्जी तरीके से आप बना लें। तो A पे आप बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ये क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया 120 डिग्री का। टेकिंग पॉइंट B as center and draw an arc of radius 8 cm which intersect ray AD at point C। तो अब आपने B को सेंटर लेना है और 8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है, जो कि AD जो रे है उसको पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेगी। वो कैसे, B को हमने सेंटर लिया और एक आर्क लगाई, ये हमने एक रे लगाई थी जिसमें हमने एंगल बनाया था। तो AD हमारे पास क्या है, एक रे है, तो B को सेंटर रख के यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी, ये जो कि AD को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट C। ज्वाइन B एंड C। अब हमने B और C को आपस में क्या करना है, मिला देना है। ये B और C को हमने आपस में मिला दिया, तो इस तरह जो है ABC हमारे पास ट्रायंगल आ गई, जो कि हमने बनानी थी। ये तो ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ABC जो हमने ट्रायंगल बनानी थी वो बन गई। तो ये भी बहुत आसान है, जब आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने नेक्स्ट क्या है कि जब आपको दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे। दो साइड्स और एक एंगल जब हमें गिवन होगा तो फिर हम कैसे बनाएंगे। कंसीडर द ट्रायंगल ABC when measure angle B equal to 30 degree, measure AB equal to 5 centimeter and measure angle A equal to 60 degree। अब यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, तो अब हम कैसे ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से AB लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। AB लाइन हमने ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर। अब A पे हमने कौन सा एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। ये हमने एंगल बना लिया 60 डिग्री का। फिर हमने B पे बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो एट पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो A पे हमने 60 का एंगल बना लिया। एट पॉइंट B कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और B पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये बन गया। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट हासिल हुआ वो क्या है, पॉइंट C। तो मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रे AD एंड BE as C। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, पॉइंट C। यानी कि AD और BE जो रेज हैं वो एक दूसरे को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह जो हमें ट्रायंगल रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि जब हमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन होगी तो फिर हम कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, और जब हमें तीनों साइड्स दी गई होंगी और जब हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा
होगा। ये तीनों मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब एक और मेथड है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेनस इज गिवन। जब हमें राइट एंगल दिया गया हो, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, जो कि राइट मीन सीधा, तो 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा होता है जब हमें लेंथ दी गई होगी वन साइड की और हाइपोटेनस दिया गया होगा। कंसीडर द ट्राइंगल ABC व्हेन मेजर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखें AB हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने AB लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर। आपने रूलर की मदद से लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर। ए बी हमने 6 सेंटीमीटर लाइन लगा ली। एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। और ए पे हमने कौन सा एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। टेकिंग B as center and draw an arc of radius 4 centimeter which intersect the ray AD at point C। अब हमने B को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास खोलनी है और B को सेंटर लेके, तो B को हमने सेंटर लेके तो AD लाइन को कट करना है पॉइंट C पे। ये हमने यहाँ पे कंपास को रखा और यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई कंपास की मदद से। फिर हमने इस लाइन को B के साथ मिला दिया। ये कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। इसने इसको BD लाइन को C पे कट किया। तो ज्वाइंट पॉइंट B टू C, B को हमने C के साथ मिला दिया। ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो यकीनन बच्चों आपको सारे ट्राइंगल्स बनाना अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो इन्हीं को देखते हुए आपने एक्सरसाइज 10.3 खुद सॉल्व करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से इन चारों एग्जाम्पल्स को देखते हुए। तो यकीनन आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। जितना अच्छा आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।